हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भैया का हाल चाल है? हम हैं आशुतोष। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो भैया फिर से हम लोग पाकिस्तान के लोगों का बकैती सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। बहुत दमदार वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का। वीडियो का टाइटल है हिंदी वेलकम्स फॉर इंडियन इन चाइना, नाउ चाइनीज एयरपोर्ट स्पीक टू हिंदी। तो जैसा कि चाइना का एयरपोर्ट है, कोई एयरपोर्ट पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है, शायद बीजिंग एयरपोर्ट है कि क्या है। कमेंट आप जरूर करके बताएं कि कौन सा एयरपोर्ट है। वहां पे जो है हिंदी भाषा को स्वचालित मोड में लाया गया है कि मतलब भारत के लोग अगर आते हैं तो चाइनीज भाषा को समझने में दिक्कत होता है, तो उन लोगों के लिए हिंदी भाषा लाया गया है ताकि सहूलियत हो आराम के लिए। तो उस पर जो है पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन है। देखते हैं भाई पाकिस्तान का जनता क्या बोल रहा है। बड़ा मजेदार सुनने में होगा, कारण कि भैया जानते ही आप लोग कि पाकिस्तान से कैसा कैसा रिएक्शन आता है। वहीं से चाइना को तो ये लोग अपना माई बाप समझता है। अब इस बारे में क्या कहता है तो मजा आएगा। तो देखते हैं वीडियो। भारत में और पाकिस्तान में कि अब चाइना जैसा मुल्क उनको प्रेफरेंस इतनी ज्यादा दे रहा है। आप चाइना को छोड़े, भारत को देखे, जो हमारा हम सयाम मालिक है वो कहां से कहां तरक्की कर गया है। जब हम इंडिया जाते थे तो हमारी करेंसी उनसे डबल थी। आप गए इंडिया? जी। कब गए? 2016 में लास्ट टाइम गया था। 2016 में लास्ट विजिट हुआ है। तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा 2016 में? मेरे नान के दिल्ली में ही है, दिल्ली वो वहीं इस पे होते हैं, लेकिन मैं 10 मरतबा 12 मरतबा इंडिया जा चुका हूँ। लेकिन इस टाइम इंडिया बहुत तरक्की पे, बहुत ज़्यादा तरक्की पे। पर पाकिस्तानी तरक्की पे क्यों नहीं जाते? ये आपस में लड़ते रहते हैं। आप जब भारत में गए तो आपने क्या क्या चीजें नोटिस की? उनकी तरक्की के बारे में कुछ बताएंगे आप? उनकी तरक्की ये है कि वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो अपने मुल्क को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और हमारे मुल्क में ये है कि एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो अमीरी गरीबी हो, ये एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। भाई तू आगे क्यों जा रहा हो, नहीं तुम नीचे आओ। कुछ बताएं ना, तरक्की कैसी थी वहाँ का, डेवलपमेंट बताएं। वहाँ की ये जो मेट्रो हम अब बना रहे हैं ना, ये तो वहाँ बहुत पहले की बनी हुई है। ये तो हम अब बना रहे हैं। ये तो तकरीबन 2005 में वहाँ बनी हुई थी, 5-6 में वहाँ बनी हुई थी। हम अब बना रहे हैं, हम मेट्रो को लेके चल रहे हैं कि हमने मेट्रो बना ली। भाई हमने मेट्रो का अचार डालना है। मुल्क में तुम्हारे आटा नहीं है जो तुम्हारी अपनी पैदावार है। आटा ठीक था, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। आपके रिश्तेदार नान के वहाँ पर है ना, सारे नानों वगैरह, आपकी नानी अम्मा सब वहीं पे हैं, अल्लाह का शुक्र। क्या कहते हैं, कैसी रहती है वो, क्या सलूक किया जाता, कितनी तरक्की? कोई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इजी। हम वहाँ पे इजी होकर फिरते हैं, हमें आज तक कोई तंगी नहीं हुई वहाँ पे। डंडे नहीं बरसाए गए आप पे? अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं। यार ये आपने क्या बात कर दी है सर, मैं अपना माथा पकड़ लूं। आप मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं आप इजीली घूम रहे थे वहाँ। पता है क्या है, देखें हम अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, हमें वहाँ कोई तंगी नहीं है, तो हम कैसे उनको कहें? जब हमें कोई तंगी हो तो हम उनको कहना कि नहीं यार आप हमें तंग करते हो, आने वालों को। हमें कोई तंगी नहीं है। लेकिन मुफ्त यूनिट मिलते हैं उनको? इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं है। और क्या क्या वहाँ पर आपने तरक्की देखी? एजुकेशन से रिलेटेड, सड़कों से रिलेटेड, वहाँ की कानून से रिलेटेड? कानून भी अच्छा है उनका। कानून तो खैर हमारा भी बुरा नहीं है, लेकिन अमल नहीं होता। सिर्फ कानून हमारा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी नॉलेज है हमारे कानून को, लेकिन अमल नहीं है। बस अमल की ज़रूरत है हमें। वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं? नहीं, चाइना तो माशाल्लाह बहुत आगे है। टक्कर तो देने लग गए हैं ना? हाँ, टक्कर के कह सकते हैं, उसके पीछे तो हैं, लेकिन चाइना बहुत आगे है। लेकिन नियत साफ तो कुछ भी हो सकता है। नियत तो पाकिस्तानी भी साफ कर दो, बड़ा कुछ हो सकता है। इनके पास किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ इनके पास है। गैस इनके पास है, पानी इनके पास है, बत्ती इनके पास है, पर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब ये इजाज़त कब लेंगे? जब आवाम मर जाएगी। बस इतनी बात है। अच्छा, वैसे पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, हिमालय से ऊंची। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शुक्र करे कि पाक चीन दोस्ती हमें लेके चल रही है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची। लेकिन जैसे उनके एयरपोर्ट्स पे हमने देखा कि उनकी मशीन हिंदी बोलती है, वो उर्दू की नहीं बोलती। वो हिंदी का कसूर नहीं है, वो इंडिया वालों की अपनी कह सकते हैं, उनका अपनी तरक्की कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरक्की आप की है, हम अपनी तरक्की नहीं कर सके। क्या तरक्की की है उन्होंने? देखो उन्होंने तरक्की की है तो वो चाइना में वहाँ जाके हिंदी बोल रहे हैं ना, उनका कंप्यूटर हिंदी बोल रहा है, ये उनकी तरक्की है। हम ये चाइना की तरक्की नहीं, ये इंडिया की तरक्की है।
साहब हमारे मियां नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा होने के बाद वो कह रहे हैं जी हमने चौथी मरतबा फिर बनना है। भाई 3 मरतबा आपने क्या करा है उसका तो जवाब दे दो, चौथी मरतबा भी कर लेना। कैसे इतना आगे बढ़ गया भारत? भारत कैसे आगे, देखो एक तो उनकी तालीम बहुत ज़्यादा है, वो तालीम पे बहुत फोकस करते हैं। बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है उनका, ये मैंने खुद देखा है। माशाल्लाह कुरान पाक पे भी उनका बहुत नॉलेज है। मुसलमान जौन से उनका बच्चा भी जौन सा है ना वो भी हाफिज़ होगा और साथ इंग्लिश भी बोलता होगा। इंग्लिश भी बोलता होगा, हाफिज़ भी होगा। यानी वो बात सच हो गई है कि उन्होंने एक मुसलमानों के लिए स्कीम बनाई थी कि मुसलमान अपने मजहब पर कायम रहे, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ताकि दुनियावी तालीम भी मिले। हाँ वो देखें, चाहे वो इंडिया में रहते हैं मुसलमान हैं लेकिन वो कहलाएंगे तो इंडियन ही हैं, मुसलमान लेकिन कहलाएंगे इंडियन। लेकिन वो हम ये नहीं कहते कि वो हमें बुरा कहते हैं, वो उन्हें भी नहीं बुरा कहते, हमें भी नहीं कहते, सिंपल। आपके जो रिश्तेदार हैं क्या उनके पास हर तरक्याती मंसूबा है जिस तरीके से? शुक्र, बिल्कुल सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई रोक टोक नहीं तो। लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं उनको कोई सहूलत ही नहीं है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जो गलत है वो गलत है। किस चीज़ की सहूलत नहीं है? सहूलत है तो वहाँ रह रहे हैं ना। वो डिजिटल भारत बन चुका है तकरीबन 99%। अब वहाँ पर जो है ना, ये हम जो नोट लेकर घूमते हैं और हमारे चोरी हो जाते हैं, ये सिस्टम नहीं है। मेरे यहाँ पर बहुत हुए हैं, आज तक नहीं हुए। मेरे तो बड़े हुए हैं यहाँ पर। एक्चुअली रोज का एक केस होता है कि किसी का फोन लेकर भाग गए। पाकिस्तान में भी नहीं हुए। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझती हूँ आप सबसे ज्यादा इस दुनिया के खुशकिस्मत इंसान है। मुझे बताइए ये नोट वाला सिस्टम उन्होंने वहाँ खत्म कर दिया है। हमारा कभी ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, ना पाकिस्तान में हुआ ना पाकिस्तान से बाहर हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उन्होंने ये वाला सिस्टम, नोटों वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। मसलन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, QR कोड स्कैन किया और पैसे। वो तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ थोड़ा कम है, वहाँ ज़्यादा है। बस उनकी तरक्की ज़्यादा है ना, हम तो आताली सुई नहीं आज तक बना सके। चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। वैसे इनका सब बात अच्छा लगा था, बहुत सोच समझ के बात कर रहे थे। भैया देखिए, जो भारत घूम कर गया है ना, तो वो जो है वो ढंग का बात करेगा, उल्टा सीधा फालतू जो है वो बकैती नहीं करेगा। और जो पाकिस्तानी करते हैं सब, जिनके दिमाग में जो है बचपन से ही भूसा भर दिया गया है, जिनको कुछ कूड़ा कबाड़ा मुंह से फेंकने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, तो वो लोग कहा जानेगा भैया कि भारत में कौन कैसे रह रहा है, कौन कैसे रह रहा है। वैसे इन लोगों का बुद्धि जो है वो ठीक करने के लिए जो चचा है, इनको प्रयोग में लाना चाहिए, इनका उपयोग करना चाहिए। और घर जगह जाकर जो पाकिस्तानी जो है वो कूड़ा कबाड़ा अपने दिमाग में रखे हैं, उनको ये चाहे तो अवेयर कर सकते हैं कि भैया जो आप जो लाहौरी चूरन खाते हो कि भारत में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में धारा 370 में हटाने के बाद जुल्म और बढ़ गया, तो वो ये चाचा जो है वो आप लोगों का जो भ्रम है वो भ्रम दूर कर सकते हैं। चाचा वैसे सब बात सही बोल रहे थे, लेकिन चाचा के एक बात से हम डिसएग्री भी करते हैं, क्योंकि चाचा बोल रहे थे शुरू में ही ये बोले हैं कि जो शुरू में ही ये बोले हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तानी करेंसी था वो बहुत पहले भारत की करेंसी से डबल था। अरे भैया चाचा, आप ये बहुत गड़बड़ बात बोल दिए कि पाकिस्तानी करेंसी बहुत पहले जो था वो भारत की करेंसी से डबल था। हम तो कभी सुने ही नहीं, आज तक हमारा होश जब तक आया तब तक हमको ये पता ही नहीं चला कि पाकिस्तानी करेंसी कब भैया इंडिया के करेंसी से डबल था। हाँ, ये मान सकते हैं कि बराबर में थे दोनों 1970 1960 के आसपास, लेकिन डबल कब हुआ ये तो हमको नहीं पता। तो थोड़ा आप जो है इस चीज पर थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए, दिमाग में थोड़ा सा अच्छा सा इसके बारे में आप नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए, तब ना हम कहेंगे भैया कि आप भी जो है पूरा का पूरा जो है वो रेडिकलाइज नहीं है, पूरा का पूरा आप अच्छे हैं। और भी बहुत सारा चीज बोल रहे थे कि पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप के बारे में चाचा को ज्यादा नॉलेज नहीं, इनको पता नहीं है कि चाइना जो है वो कैसे चूना लगाता है, चूना लगाएगा भी और नीचे से काट भी लेगा, पता भी नहीं चलेगा कहां से कटा है, खून भी नहीं बहेगा। चाइना जो है अपने मकड़ जाल में ऐसा फंसाता है कि जो जिसको कर्जा देता है ना, जितना उसका GDP नहीं रहता उससे अधिक वो कर्जा दे देता है। लो भैया भरते रहो, जीवन भर भरते रहो, आजीवन भरते रहो, कभी जिंदगी भी नहीं खत्म होगी ना कभी कर्जा ही खत्म होगा। तो चाइना ऐसे फंसाता है। चाइना का जो फ्रेंडशिप आप लोग गुण गा रहे हैं ना, ये चीज जो है इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो बड़ा बुरा चाइना आप लोगों का असर करेगा। असर क्या करेगा, आप लोग का अपना ही वैसे पैर पे गुलाड़ी मार लिए तो हम क्या कहें। और भी कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है भारत में, तो देखिए भाई, अंग्रेजी बोलना कोई देश का विकास को नहीं दर्शाता है।
हम मानते हैं कि एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है अंग्रेजी, जिससे दो देशों के लोग या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को कह सकते हैं कि जिससे भारत के लोग अगर बाहर जाते हैं तो वो कम्युनिकेट कर पाते हैं अच्छे तरीके से। संचार का माध्यम होता है और एक बहुत अच्छा माध्यम है अंग्रेजी। हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी बुरा चीज है, लेकिन अगर किसी को भारत में रहना है तो वो हिंदी बोल रहा है तो उसको हिंदी बोलने में दिक्कत क्या है। बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, अब इसमें गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि हम हिंदी को भी ज्यादा फॉलो कर। अरे भैया फॉरेनर्स को आप देखिए, फॉरेनर्स आके वो हिंदी भाषा अपना रहा है, वो सनातन संस्कृति के अपनाया जा रहा है। तो आप भी चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा इन सब चीजों पे फोकस करें। वैसे चाचा का बात कुल मिला जुला कर ठीक था, बाकी पाकिस्तानी बुड़बक पाकिस्तानी की तरह नहीं थे और बहुत सोच समझ के बात कर रहे थे, उल्टा सीधा नहीं बोल रहे थे, काहे कि भारत घूम के गए थे। तो वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और बहुत अच्छा वीडियो था। इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ हमारा ये वीडियो फैला दीजिए भाई, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। और इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।